के हल्का पीपी 206 पर शेर की दहाड़। तमाम 183 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। राना मोहम्मद सलीम 47,649 वोट लेकर कामयाब। PTI की नौरीन निशात 34,030 वोट लेकर पीछे। पीपल्स पार्टी 15,059 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। नून लीग के इंतखाबी दफातर पर जीत का जश्न, मतवालों का ढोल की थाप पर रक्स। शहबाज शरीफ का खानेवाल के ज़िमनी इंतखाब में शानदार कारकर्दगी पर कारकुनान को खराज तहसीन। अपोजिशन लीडर कहते हैं जनूबी पंजाब के अवाम से नवाज शरीफ और नून लीग पर एतमाद करने पर इजहार तशक्कुर। कहा खानेवाल का इलेक्शन जनूबी पंजाब में अवामी खिदमत का एतराफ़ है। अवाम की खिदमत और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का सफ़र मज़ीद क़ुव्वत से आगे बढ़ाएंगे। शाहीनों की ऊंची उड़ान जारी। बांग्लादेश के बाद T20 सीरीज में वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी मैच में 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी। कौमी टीम ने 208 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम 79, मोहम्मद रिजवान 87 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान 12 रन बना सके। आसिफ अली ने 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच और सीरीज दोनों अवार्ड्स ले उड़े। तीसरे T20 में टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 207 रन बनाए थे। निकोलस पूरन ने शानदार 64 रन बनाए। शैमर ब्रोक्स 49, ब्रैंडन किंग 43 और डैरन ब्रावो 34 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद वसीम ने 2 और शाहनवाज धानी ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। कोरोना का क्रिकेट पर एक और कारी-वार। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज मुलतवी कर दी गई। दोनों बोर्ड्स के मुश्तरका फैसले से सीरीज मुलतवी की गई। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम आज रात वतन वापस रवाना हो जाएगी। कोरोना मुस्बत खिलाड़ी करंतना मुकम्मल करके रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वनडे सीरीज जून 2022 में शेड्यूल की जाएगी। पंजाब पर धुंध के साए मजीद गहरे हो गए। धुंध के बाइस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। मोटरवेज पर धुंध की दबीस चादर के बाइस हद निगाह इंतहाई कम हो गई। बेशतर मकामात पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। दौरान सफ़र फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और रफ्तार कम रखने की हिदायत। धुंध के बाइस परवाज़ों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर है। हमने फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ अफसोस की बात है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म को इन मामलात में निशाना बनाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम भरपूर कार्रवाई जो है करेंगे। तब्दीली सरकार और साबिक जस्टिस में ठन गई। वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात के बाद हुकूमत का जस्टिस वजीउद्दीन अहमद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हतक इज्जत का फौजदारी मुकदमा कायम करेंगे। अब पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ात को निशाना बनाया गया। इमरान खान ने सरकारी खजाने पर कभी बोझ नहीं डाला। वजीउद्दीन अहमद एक नया मस्खरा है। भी मैंने कहा है वो सच है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। कोई डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, यकीनन करें। अदालतें खुली हुई हैं। रूल ऑफ लॉ का तो मतलब ही यही है, अगर किसी के हुकूक की पामाली हुई है तो वो अदालतों में जाए। अपने बयान पर कायम हूँ, कोई मुकदमा दायर करना चाहता है तो कर ले। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन का वफाकी वजीर फवाद चौधरी को जवाब। MQM पाकिस्तान के आरजी मरकज पर खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीउद्दीन अहमद का कहना था कि सवाल ये है कि मेरी बात से फवाद चौधरी के हुकूक की पामाली हुई है या इमरान खान की। अगर किसी के हुकूक पामाल हुए हैं तो वो खुद मुकदमा दायर करे। हमने तमाम जेन्युइन सियासी क़ुव्वतों को जो हमसे एग्री करती थी या नहीं करती थी, कई हमारे शदीद मुखालिफ भी हैं, कई बुनियादों पे हमसे मखासमत का एक पूरा दौर भी रहा है। हमने सबको बुलाया, बड़े इंसाफ के साथ बुलाया है। हुकूमती इत्तेहादी फिर मुंह मोड़ने लगे। MQM के रहनुमा ने PTI को बोझ करार दे दिया।
खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अब मजीद तहरीक इंसाफ का बोझ नहीं उठाएंगे, हमें फाल अदालत और शराकती जमहूरियत की ज़रूरत है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ हमने तमाम सियासी क़ुव्वतों को APC में बुलाया। ताला मई के आखिर या जून तक शहर के अंदर पानी इन डैम से जो आया हुआ है वो मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत बेहतरी नजर आएगी पानी के निज़ाम के अंदर। वज़ीर आज़म का नोटिस काम कर गया, गवादर को हक़ दो तहरीक के मुतालबात मंजूर। मौलाना हिदायतुर रहमान का 32 रोज़ा धरना ख़त्म करने का ऐलान। 2 रुकनी हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन घरों को रवाना। कमेटी ने यूनिवर्सिटी के क़याम, पानी, बिजली और रोज़गार की फराहमी की यकीन दहानी करा दी। 11 नुकाती मुआहदे पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दस्तखत कर दिए। मुल्क में गैस का बहरान काबू से बाहर। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, घरेलू सार्फिन परेशान। लाहौर में प्रेशर इंतहाई कम। पेशावर में LPG सिलेंडर मजीद महंगा। कोयटा में गैस नायाब हो गई। सख्त सर्दी में शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। मेरा तस्वर है पाकिस्तान की तरक्की का, दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन माउंटेन सीरी यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर जो खूबसूरती है वो ये गिलगित बल्तिस्तान में है। स्विट्जरलैंड से जो वो टूरिज्म से पैसा बनाते हैं वो तकरीबन 70 अरब डॉलर है। मुकाबला ही नहीं हो सकता स्विट्जरलैंड का, जो कि खूबसूरती और जो पहाड़ इस इलाके में। स्कर्दू को आज़ाद कश्मीर के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। हुकूमत संभाली तो कोशिश की पीछे रह जाने वाले इलाकों को ऊपर लाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्कर्दू में तकरीब से खिताब के दौरान कहा, एक वक्त आएगा कि लोग गिलगित में नौकरियां ढूंढने आएंगे। स्विट्जरलैंड और गिलगित के पहाड़ों का कोई मुकाबला नहीं। स्विट्जरलैंड 70 अरब डॉलर सयाहत के जरिए कमा सकता है तो हम क्यों नहीं कमा सकते। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा तो नताइज 90 की दहाई से ज्यादा खतरनाक होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की आलमी बरादरी को तनबीह, कहा अफगानों को इंसानी अलमियत से बचाने के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। OIC सेक्रेटरी जनरल आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हुसैन इब्राहिम तलहा वज़ीर ख़ारजा इजलास के इंतज़ामात का जायजा लेंगे। आला हुकाम OIC के जनरल सेक्रेटरी का खैर मकदम करेंगे। हुसैन इब्राहिम पार्लियामेंट हाउस का दौरा और इंतजामात का जायजा लेंगे। इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस, आज मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मोबाइल सर्विस बंद करने से मुताल्लिक मुशावरत जारी है। बंदिश के औकात और अय्याम का फैसला आज होगा। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बलूचिस्तान में चश्मे जम गए। और तल्ख लहजे और कड़वी कसीली बातें करने वाले कमाल अहमद रिजवी की आज 6ठी बरसी है। पाकिस्तान के बुलंद पाया मुकालमा नवीस, ड्रामा निगार के अलावा थिएटर, रेडियो और TV के मुनफरिद अदाकार तवील अलालत के बाद 17 दिसंबर 2015 को कराची में इंतकाल कर गए।